हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का JNV एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। 2021 में ये एग्ज़ाम 24 फरवरी को हुई थी। तो आइए देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, जिसमें कि हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ के 35 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के भी 35 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये एग्ज़ाम जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पे। ये है हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ इंग्लिश ख़त्म हो गया। अब है मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स के टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। ट्वेंटी 24 फरवरी को जब ये एग्ज़ाम हुई थी 2021 में 11:15 AM में स्टार्ट हुई थी और 1:45 PM में ख़त्म हुई थी। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। अब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस का क्वेश्चन पेपर। साइंस में कुछ बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स से भी रिलेटेड है। यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है, 100 क्वेश्चंस। आज हम लोग इसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घोड़ा का बहुवचन है। हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि वचन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है एक वचन, जो कि एक का बोध कराता है, जैसे कि एक कपड़ा हो गया, एक स्त्री, एक बकरी। तो ये सारे जो शब्द हैं वो एक का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सारे एक वचन हैं। और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन यानी जो एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे कि लड़के, घोड़े, साड़ियाँ। तो ये सारा जो है वो एक से अधिक का बोध करा रहे हैं,
इसलिए ये बहुवचन है। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि बहुवचन में बदलने के कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार यदि किसी शब्द के अंतिम में आ की मात्रा लगी होती है तो उसको बहुवचन में बदलने के लिए हम लोग उस मात्रा को ए की मात्रा में या फिर ए में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि पंखा का हो जाता है पंखे। पंखा यानी एक पंखा ही एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा पंखे। सूचना का सूचनाएं, कथा का कथाएं, कक्षा का कक्षाएं, लता का लताएं, बालिका का बालिकाएं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कामना कामना का कामनाएं, कन्या कन्या का कन्याएं, छोटा छोटा का छोटे, लोटा का लोटे, माता का माताएं। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा अंतिम में इसके आ की मात्रा है तो इसको हम लोग बहुवचन में बदलने के लिए ए की मात्रा में बदल देंगे तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मात्रा या वजन बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। हिंदी में विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी भी संज्ञा का या फिर किसी सर्वनाम का उसके गुण के बारे में पता चलता है, उसके गुण के बारे में पता चलता है तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम कैसा है, बुरा है, गंदा है, कैसा है, उसका रंग कैसा है, सारा गुणवाचक विशेषण होता है। बात है अगले परिमाणवाचक पे। परिमाणवाचक विशेषण में कोई भी चीज़ का परिमाण पता चलता है, जैसे उसका वजन पता चलता है, थोड़ा है या ज़्यादा है, उसका वजन पता चलता है। तो जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध, ये सब। संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध कराता है, जैसे एक किताब, 2 मनुष्य, तो ये सारा विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पुस्तक जो है वो एक संज्ञा है और इस संज्ञा के पहले लग गया है मेरी, तो मेरी पुस्तक जो है संज्ञा के पहले लगकर मेरी जो है वो क्या कर दिया, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये विशेषण हो गया। हमारा नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, भरत जोधपुरी जूती पहनता है, तो इसमें जोधपुरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जब विशेषण बन जाता है तो उसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वजन या मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो वजन या मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक तो नहीं कहते हैं क्योंकि संख्या को बताता है, गुणवाचक भी नहीं कहते हैं क्योंकि ये गुण दोष को बताता है, सर्वनामिक भी नहीं कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर के संज्ञा की विशेषता बताता है। तो परिमाणवाचक होगा, परिमाणवाचक में वजन को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ढ, ये ट वर्ग में आता है, ढ, ट, ठ, ड, ढ। तो ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक बार हम लोग उच्चारण स्थान देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंठ उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का होगा। अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट वर्ग है यानी कि ढ जो है वो 3rd नंबर में आ रहा है। 3rd नंबर का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। यही पूछा गया था कि ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ढ का उच्चारण स्थान होगा, 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मूर्धन्य।
अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। इसमें स्वार्थ पूरा करना अंडरलाइन किया हुआ है और हमारे से पूछा गया है कि वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना, दोनों हाथों में लड्डू होना, 5 उंगलियां घी में, और डी नंबर 3 में न 13 में। तो स्वार्थ पूरा करना को हटा करके हम लोग इसमें से कौन सा मुहावरा यहाँ पर लगा सकते हैं। महादेवन तो सदा खाली जगह चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, या दोनों हाथों में लड्डू होना चाहता है, या 5 उंगली घी में होना चाहता है, या 3 में न 13 में होना चाहता है। तो पहले इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा कि सारे मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होगा मतलब निकालना। दोनों हाथों में लड्डू होना, इसका अर्थ होता है हर प्रकार से लाभ होना। और 5 उंगलियां घी में होना, इसका मतलब होता है भरपूर लाभ होना। और 3 में न 13 में का मतलब होता है किसी काम का नहीं। स्वार्थ पूरा करना चाहता है, ये किसका अर्थ होगा। स्वार्थ पूरा करना चाहता है यानी मतलब निकालना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो हमारा आंसर होगा 4 का ए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोरोना के संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कोरोना के संकट में अगर हम लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए किसी को आग्रह करना होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा मुहावरा का इस्तेमाल करेंगे। जान हथेली पर है का इस्तेमाल करेंगे, या जान है तो जहान है, या फिर नाक का सवाल है, या फिर जान के लाले पड़ना। तो आइए इन सब का मतलब देख लेते हैं। जान हथेली पर रखना का मतलब होता है परेशानी उठाना। जान है तो जहान है, इसका मतलब होता है जीवन ही सब कुछ है। नाक का सवाल है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित होने की अवस्था या भाव। और जान के लाले पड़ना, इसका अर्थ होगा प्राण बचाना, कठिन लगना। हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन लग रहा है वो है जान है तो जहान है, यानी कि जीवन ही सब कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा जान है तो जहान है, बी। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो इसमें एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, इसमें एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 या फिर 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी वाक्य प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि वह सुबह गया और शाम को लौटा। इस वाक्य में दोनों ही वाक्य प्रधान हैं और इसमें 2 वाक्य हैं। वह सुबह गया, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और शाम को लौट आया, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों और से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। आते हैं मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो एक से अधिक वाक्य जब मिले रहते हैं और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं इसमें जो सो लगा रहता है या फिर की लगा रहता है। मिश्रित वाक्य में अधिकतर ऐसा रहता है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ये किस टाइप का सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 6,
कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल होता है उस वाक्य को क्या बोलते हैं? उस वाक्य को मिश्र वाक्य बोलेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जिस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, इसमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि दोनों ही शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है दिनकर दिवाकर, नेक्स्ट है दिनकर दिवाकर, नेक्स्ट है दिनचर अंशुमाली और उसके बाद है भानु दिनचर। तो इसका आंसर होगा बी, दिनकर दिवाकर। दिनकर और दिवाकर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें यह बताना है कि आशीर्वाद जो है वो किस तरीके से लिखा आता है। इसमें 3 तरीका गलत है और 1 सही है, तो हम लोग को सही वाला तरीका चुनना है, शुद्ध रूप छांटना है। तो आशीर्वाद जो है वो किस तरीके से लिखा आता है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी में जो तरीका दिया हुआ है आशीर्वाद का, वो तरीका बिल्कुल भी सही है। जो र का ऊपर रेफ होता है, र का जो मात्रा होता है, वो मात्रा जिसके ऊपर लगा होता है उसके पहले हम लोग र पढ़ते हैं, यानी कि आशीर्वाद। सी नंबर सही है। बात है हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नश्वर। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है। गंगा शब्द जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध नहीं करा रही है, क्योंकि ये भाव नहीं है और क्योंकि ये पदार्थ नहीं है, इसलिए गंगा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द हैं। विस्तार के लिए इस पैसेज में कौन सा शब्द दिया गया है। तो अगर इस पैसेज को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पैसेज में लास्ट से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे एक वर्ड लिखा हुआ है फैलाओ। विस्तार के लिए अनुच्छेद में जो वर्ड यूज हुआ है वो है फैलाओ। हमारा ऑप्शन था असीमित, ये तो पैसेज में दिया ही नहीं है। उपलब्ध, फैलाओ और पर्याप्त, इन सारे ऑप्शन में से केवल एक फैलाओ जो वर्ड है वो इस पैसेज में दिया हुआ है, तो आंसर होगा बी, फैलाओ। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो चारों वर्ड दिया हुआ है ये कौन कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। निदान जो है वो नी प्लस दान से मिलकर बना है, तो इसमें उपसर्ग है नी और मूल शब्द है दान। अगला जो वर्ड है फैलाओ, फैलाओ में कोई भी उपसर्ग नहीं है। फैलाओ में मेन वर्ड है फैल और इसमें प्रत्यय लगा है, पीछे लगा है आओ, तो ये बना है फैलाओ। तो अब देखते हैं अगले वर्ड को। अगला वर्ड है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस क्षण। प्रति और क्षण को मिलाते हैं तो बनता है प्रतिक्षण। इसमें मूल शब्द कौन सा है, क्षण है, और इसमें प्रति लगा है यानी कि प्रति उपसर्ग लगा है। अब आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है नियंत्रण। नियंत्रण जो वर्ड है इसमें नी प्लस यंत्रण, इससे बनता है नियंत्रण। यंत्रण जो है वो मूल शब्द है और इसमें जो उपसर्ग लगा है वो है नी, तो नी प्लस यंत्रण से बन गया नियंत्रण। तो हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 12, कि किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन नंबर बी जो फैलाओ है, इस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें आओ प्रत्यय लगा हुआ है। फैल जो है ये मूल शब्द है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि महामारी उस रोग को कहा जाता है जो, तो इस पैसेज के हिसाब से हम लोग जान जाएंगे कि महामारी किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि महान लोगों को मारे,
उसको महामारी कहा जाता है, या वृद्धों को मौत का कारण बने उसको कहा जाता है, या फिर अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बने, या फिर डॉक्टरों को समझ में ना आए। तो हम लोग अपने पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे तीसरे लाइन में लिखा हुआ है कि महामारी कहा जाता है जब कोई बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बने, उसे महामारी कहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। भारत में कौन सी महामारी कभी नहीं फैली, ये भी हमारे पैसेज में दिया हुआ है। नीचे से 5th लाइन जो है, 5वीं लाइन नीचे से जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक, ये सारे रोग फैल चुके हैं भारत में, हमारे देश में। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में प्लेग, हैजा, चेचक ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सारा बीमारी भारत में फैल चुका है। जो नहीं फैला है वो है ऑप्शन डी, निमोनिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, निमोनिया। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये। लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। कोई रोग अधिक दिन तक नहीं टिकता, वह टीके और दवाओं के शोध में जुड़ा है, टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं, लोग स्वयं स्वच्छता बरत रहे हैं। तो पैसेज के हिसाब से देखते हैं कौन सा आंसर होना सही है। अंतिम से तीसरी लाइन हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का क्वेश्चन खत्म होता है।